अमरौली नाम के छोटे से गांव में एक गरीब माँ अपनी जवान बेटी सोनिया के साथ रहती थी। सोनिया के बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। वो और उसकी माँ पैसों के लिए मिलकर खेतों में काम करते थे और बहुत मेहनत करते। माँ, आज तो हमने 200 रुपए कमा लिए। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा कमाया। सोनिया, सच में तुमने मेहनत की, ये मेहनत रंग लाई। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। माँ, अब मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों ना आज उस फेमस बिरयानी वाले के पास चलकर खाएं? फिर माँ और बेटी खुशी खुशी बिरयानी वाले के पास जाते हैं और सोचते हैं कि शायद 100 रुपए में एक प्लेट बिरयानी मिल ही जाएगी। जब माँ और सोनिया बिलासपुर के फेमस बिरयानी वाले के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ सिर्फ अमीर लोग ही थे, अच्छे खासे कपड़े पहने हुए और आराम से बिरयानी खा रहे थे। भैया, एक प्लेट बिरयानी कितने में मिलेगी? तुम जैसी औकात न रखने वालों के लिए ये बिरयानी नहीं है। अगर खरीदी भी सको तो 500 रुपए पड़ेगी। ये सुनकर माँ और बेटी दोनों निराश और शर्मिंदा होकर चुपचाप वहाँ से लौट गईं। माँ, इतना बुरा क्यों बोला उसने? हमें भी तो सिर्फ एक प्लेट बिरयानी चाहिए थी। बेटा सोनिया, दुनिया हमेशा गरीबों को ऐसे ही ताने देती है, लेकिन तू दिल छोटा मत कर। माँ, मेरा दिल टूट गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारी माँ हूँ ना, तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। देखना, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी बिरयानी बनाऊंगी कि वो अमीरों की 500 रुपए वाली बिरयानी भी फीकी लगेगी। अब आंसू पोंछ और देख, आज तेरी माँ तुझे खुश कर देगी। घर पहुंचकर माँ चुपचाप पास की दुकान गई और बिरयानी बनाने के लिए सारा जरूरी सामान खरीद लाई। फिर घर आकर उसने रसोई में तैयारी शुरू कर दी। सोनिया पास ही बैठी थी और माँ को ध्यान से देख रही थी। वाह माँ, ये तो बाहर की बिरयानी से भी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। कितने पैसे लगे? बस 100 रुपए में बेटा, और उससे 5 प्लेट बनाती है। माँ ने बड़ी ही स्वादिष्ट बिरयानी बना ली। फिर माँ और सोनिया दोनों साथ बैठकर खाने लगे। हर निवाले के साथ सोनिया के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। माँ, क्यों ना हम भी बिरयानी बनाकर बेचें? इससे हम जैसे लोगों का पेट भी भरेगा और हमें कमाई भी होगी। बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, जरूर, कल ही 2 हांडी बिरयानी बनाकर ले चलेंगे। माँ और सोनिया ने मिलकर बिरयानी की 2 बड़ी हांडी बनाई और गांव में एक छोटा सा ठेला लगाकर बैठ गईं। उन्होंने बिरयानी का दाम सिर्फ 10 रुपए रखा ताकि हर आम इंसान भी इसे खा सके। कुछ देर तक तो कोई ग्राहक नहीं आया। माँ और सोनिया थोड़ा घबराने लगी। तभी धीरे धीरे चलती हुई एक बूढ़ी अम्मा वहाँ पहुँची। सच में बेटा, ये बिरयानी सिर्फ 10 रुपए की है? हाँ अम्मा, सिर्फ 10 रुपए। सोनिया ने अम्मा को एक प्लेट बिरयानी परोसी। अम्मा को बिरयानी इतनी पसंद आई कि वो बस खाने में ही व्यस्त हो गईं। उनके चेहरे की खुशी देखकर आसपास के लोगों का ध्यान उधर गया। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि सिर्फ 10 रुपए में इतनी स्वादिष्ट बिरयानी मिल रही है। और देखते देखते सोनिया और उसकी माँ के ठेले पर भीड़ जुटने लगी। अरे भाई, मैंने सुना है कि यहाँ सिर्फ 10 रुपए में बिरयानी मिल रही है। चलो जाकर देखते हैं और आज स्वाद भी चख लेंगे, पता चले कि सच में अच्छी है या नहीं। उधर दूसरी तरफ जो बिरयानी वाला पहले घमंड से 500 रुपए में बिरयानी बेचता था, उसकी दुकान पर अब सन्नाटा छा गया था। जहाँ कभी अमीरों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहाँ कोई नजर भी नहीं आता था। उसकी महंगी बिरयानी की तरफ लोग देखना तक बंद कर चुके थे। अगली सुबह शहर से एक बिजनेसमैन बिलासपुर आया। चलते चलते उसने देखा कि सोनिया और उसकी माँ परिवार के साथ खुश होकर सिर्फ 10 रुपए में बिरयानी बेच रही हैं। वो हैरान रह गया। वाह, ये बिरयानी कमाल की लग रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ और इस बिजनेस को और बड़ा करें। साहब, हाँ बिल्कुल, हम बहुत खुश होंगे। उस दिन के बाद से सोनिया और उसकी माँ ने बिरयानी के पार्सल्स बनाकर बेचना शुरू किया।
धीरे धीरे उनका स्वाद पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से सिर्फ उनकी बिरयानी खाने और घर ले जाने के लिए आने लगे। कुछ ही महीनों में उनकी मेहनत और लगन रंग लाई। अब वो छोटे से ठेले तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट का नाम पूरे शहर में गूंजने लगा और वो माँ बेटी बहुत ही सफल और खुशहाल बन गईं।